मेरे अजीज, मदीना की गली में जब पहुंचते हैं तो हम देखते हैं एक जवान है, बड़ा हसीन और जमील जवान है, खूबसूरत जवान है। नबी के हाथों पे उसने कलमा पढ़ा है। नाम उसका अब्दुल्ला है, खिताब उसका अबुल हिमार है, अल हिमार है खिताब। सरकार मस्जिद नबवी से निकलते वो दरवाजे के बाहर में खड़ा रहता, अच्छे कपड़े, साफ और शफाफ कपड़े पहन करके खड़ा रहता। और जब सरकार बाहर निकलते, मस्जिद नबवी से जैसे बाहर निकलते, वो उछल कर मेरे मुस्तफ़ा के सामने आ जाता और जमीन पे लोट पोट होने लगता है ना। साफ कपड़ा पहने हुए है लेकिन जमीन पे घुलटने लगता, लोटपोट होने लगता, कभी दाएं कभी बाएं, कभी सीने के बल कभी पीठ के बल उछल कूद मचाने लगता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर रखता, सरकार देखते मुस्कुरा देते, और जब सरकार मुस्कुरा देते वो उठता चला जाता। कपड़े गंदे हो जाते हैं, गद्दों को बार में अट जाते, कपड़े गंदे हो जाते, फिर वो जाता, कपड़ा धोता, नहाता, गुस्ल करता, फिर सरकार के साथ चलता। एक मतलब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पकड़ के पूछा, ए अब्दुल्ला, तू ऐसी हरकत क्यों करता है कि साफ और शफाफ कपड़े रहते हैं लेकिन तू सरकार के सामने गिर जाता है, उछल कूद मचाने लगता है गधे के माने, फिर उठता है चला जाता है। आखिर तेरा मकसद क्या है? अच्छे भले कपड़े, साफ शफाफ कपड़े को तू गंदा कर देता है, आखिर तेरा मकसद क्या है? उस बंदे ने हजरत उमर फारूक आजम के दामन को पकड़ा है और कहा, ए फारूक आजम, आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, लेकिन फारूक आजम सुने, जब मैं उछलता हूं, कूदता हूं और तरह तरह की हरकतें करता हूं, तो बताओ मेरे मुस्तफा मेरी हरकत को देख कर क्या करते हैं? तो फारूक आजम ने कहा, तेरी हरकत को देख करके मुस्तफा खुश हो जाते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो मेरे अब्दुल्ला ने कहा, जवाब दिया, कहा, ए उमर, खुदा की कसम, ये जान और इस जान में, इस जिस्म में जान और ये तमाम वजूद रब ने सिर्फ इसलिए दिया है ताकि हमारी अदाओं से मेरा नबी, रब का महबूब, मुस्कुरा दे। जिस वक्त वो मुस्कुरा दिया, मेरी पूरी अदाएं कबूल। हम ये हरकत इसलिए नहीं करते कि हमें शौक है, नहीं, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि मुस्तफा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। अगर मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया तो मेरा यकीन है कि मुस्तफा इधर मुस्कुराएंगे, रब की रहमत उधर मुस्कुरा देगी। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज ये ठंड भरी रात में आप जागे हो किसकी खुशी के लिए? बोलो बोलो बुलंद आवाज से, किसकी खुशी के लिए? बुलंद आवाज से बोलो ताकि ये सब फिजाएं गवाह हो जाएं, ये शामियाने, ये जमीन आसमान, ये फिजाएं, ये हवाएं, ये सारी की सारी चीजें गवाह हो जाएं। और कल मैदाने महशर में जब तुम्हारे नामे आमाल तोले जाए तो ये फिजा, ये हवा, ये जमीन और आसमां ये गवाही दे कि मौला, मैं गवाह हूं कि जब तेरे महबूब की महफिल सजी थी, इन्होंने बिस्तर छोड़ दिया था, आरामदेह बिस्तर छोड़ करके ये जमीन पे बैठ करके तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे थे। तो आज यकीन जानो मेरे अजीज, आज की तारीख भी उसी के चहीते की तारीख है ना। और बस एक वाकया सुन ले, एक वाकया, यूँ तो बहुत सारा है और मिजाज में भी था कुछ सुनाना, लेकिन मेरे अजीज, चूंकि वक्त की नज़ाकत है, हालात इसकी इजाज़त नहीं देते और आप पे कोई जब्र नहीं करना चाहता। और हमारे इस्लाम में एक बादशाह था, हमारे मुसलमान बादशाह इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे। वो कैसा बादशाह था? आदिल भी था, इंसाफ करने वाला बादशाह था, तहज्जुद गुजार बादशाह था, नमाज का पाबंद था, पाबंद शरा। रात की तारीकी में वो जब बिस्तर पे जाता था तो तीन ख्यालात उसके जहन में उभरते रहते थे, तीन ख्यालात उसके आते थे कि हर चीज का सहारा हमने ले लिया है लेकिन आका की जियारत हमें, बोलिए, नसीब नहीं हुई। विर्द वजीफा पढ़ा, सब कुछ किया है, काश अपने नबी की जियारत कर लें। आपकी ख्वाहिश है कि नहीं?
हाथ उठा के बताओ तो किसकी ख्वाहिश है कि नबी की जियारत हो जाए? तो सबसे पहले हाथ हम उलमा का उठेगा, है ना? आपका भी उठेगा। अल्लाह आपको भी जियारत अता फरमाए, इसलिए कि जियारत हो गई समझो बख्श दिए गए। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं, पहली ख्वाहिश। दूसरी ख्वाहिश कि मेरा बाप नासिरुद्दीन सुबुक्तगीन एक सिपाही था, पता नहीं मैं अपने बाप की औलाद हूं भी कि नहीं हूं। और तीसरा कि हर आदमी अपने बाप का वारिस होता है। बाप का वारिस कौन होता है? बोलिए। बेटा होता है ना, हर आदमी का वारिस बेटा होता है, लेकिन नबी का वारिस, नबी का वारिस बेटा नहीं आलिम हुआ करते हैं। नबी का वारिस आलिम। अंसारी हो आलिम है तो नबी का वारिस, पठान हो आलिम है तो नबी का वारिस, सैयद हो अगर आलिम नहीं है तो नबी का वारिस नहीं है। इमामत का हक अब उसे होगा जो नबी का वारिस होगा, चाहे किसी बिरादरी से होगा, लेकिन अगर आलिम बन गया है तो नबी का वारिस। अब उसके जहन में ये बात आई कि भाई ऐसा क्यों, बाप का वारिस बेटा होता है, ये आलिम कैसे वारिस हो जाएंगे? ये तीन सवालात उसके जहन में गूंज रहे थे। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, रात की तारीकी में वो जब चला सैर करने के लिए, अवामुन्नास के हालात को मालूम करने के लिए, तो एक चौराहे पे वो खड़ा हुआ। महमूद गजनवी उसका नाम था। महमूद गजनवी अपने वजीरों के साथ एक चौराहे पे खड़ा है और खड़ा होकर के चारों तरफ मुआयना कर रहा है, तो उसकी नजर एक मासूम से छोटे से बच्चे पे पड़ी, जो जिसकी अदा, जिसकी हरकत अजब थी। जब उसकी अदा को उसने देखा तो उसने वजीर को उसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि वजीर जरा वो देखो कि ये मासूम बच्चा कर क्या रहा है। तो उस मासूम बच्चे की अदा ये थी कि मस्जिद के सामने एक बनिए की दुकान थी, वो किताब लेके जाता और बनिया के झरोके से, दरेची से या किवाड़ से, फटे हुए किवाड़ से जो रोशनी आती थी उसमें वो पढ़ता और फिर लेकर के उस किताब को सीने से सजा करके मस्जिद के सीढ़ी पे आता और फिर उससे रटता। फिर थोड़ी देर के बाद जाता। बार बार जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था। बादशाह ने कहा कि वजीर जरा इससे मालूम करो कि आखिर ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, सारी दुनिया सो रही है और ये मासूम जाग रहा है, आखिर क्या कर रहा है ये? बादशाह गया, बादशाह ने उस बच्चे को बुलाया, उस बच्चे से पूछा कि बेटे तुम कर क्या रहे हो? कहा कि मैं कुरान याद कर रहा हूं। क्या कर रहा है? तो मैं कुरान याद कर रहा हूं। कहा कुरान याद कर रहा है, तू यहाँ दौड़ रहा, आ रहा है, जा रहा है। कहा मेरे मदरसे में रोशनी का इंतजाम नहीं है, मस्जिद में रोशनी का सही इंतजाम नहीं है, जिसकी बुनियाद पे मुझे हाफिज़े कुरान बनना है। मेरी माँ ने, मेरे बाप ने बड़ी तमन्नाओं से मुझे इस मदरसे और मकतब में भेजा है। मेरा मकसद है कि मैं यहाँ से जाऊं तो हाफिज़े कुरान बनूं, और जब हाफिज़े कुरान बनूंगा तो अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, एक जमात को बख्शवा करके जन्नत देगा। कहा अच्छा तो तुम ये कर क्या रहे थे? कहा रोशनी का है नहीं, कल सबक सुनाना है उस्ताद को और हाफिज कुरान बनना है, ना कल का सबक नागा ना हो जाए। इसलिए इस बनिए के झरोके से जो छन छन के रोशनी आ रही है उसमें मैं कुरान पढ़ता हूँ, जबान पे चढ़ाता हूँ और फिर कुरान समेट करके अपने सीने में से लगाता हूँ और सीढ़ी पर बैठ के उसे रटता हूँ। जब वो याद हो जाता है, वो आयत याद हो जाती है तो फिर दूसरी आयत जाके पढ़ता हूँ, फिर तीसरी आयत पढ़ता हूँ। इस तरह से बादशाह के वजीर के हाथ में एक शमादान था। जानते हो वो किस चीज का था? वो सोने का था। सोना समझ रहे हो? शमादान समझ रहे हैं? शमादान किसे कहते हैं? हाँ, शमादान चिराग को कहते हैं। सोने का चिराग था। अब उस बादशाह ने देखा, देखने के बाद वजीर से कहा, ए वजीर, अब हमें सोने का शमादान नहीं चाहिए, हमारी मिल्लत को हाफिज़े कुरान चाहिए।
अब उसने सोना नहीं देखा, उसने फौरी उस बच्चे के सामने उस सोने के चिराग को पेश किया, कहा बच्चे अब तुझे जाने आने की जरूरत न पड़ेगी, ये मदरसे और मस्जिद में रख और इसमें तू पढ़ और सुन, जब तू पढ़ लेगा और जब कुरान को बंद करेगा तो इस गुनहगार के हक में, इस फकीर के हक में दुआ कर देना। ये कह करके बादशाह चला गया। बच्चा हाफिज कुरान याद करता रहा, घंटों याद किया। जब उसे अपना सबक याद हो गया और उसने जब कुरान बंद किया, उधर बादशाह गया बिस्तर पे सोया, इधर इसने कुरान बंद किया और हाथ उठाया, हाथ उठा के कहा ए अल्लाह, इस नेक बंदे ने, कहते सुभान अल्लाह, इस नेक बंदे ने मेरी मदद की है, मेरी परेशानी को हल किया है, मेरी मुसीबत को आसान किया है, इसने रोशनी का इंतजाम कर दिया, मेरी जरूरत पूरी हो गई, मेरी हाजत पूरी हो गई। ए मौला, इसकी जितनी हाजतें हैं तू इसके सदक़े में पूरी कर दे। मुअर्रिख लिखते हैं कभी उस हाफिज़ कुरान ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा है, उधर वो सोया है बादशाह, ख्वाब में कोई दौलत देखता है, कोई सरवत देखता है, कोई नोटों की गंडी देखता है, ख्वाब में कोई नेता को देखता है, कोई किसी और को देखता है। लेकिन महमूद गजनवी जब सोए, इधर इस मासूम बच्चे ने, हाफिज कुरान ने, तालिबे इल्म ने, मेहमान रसूल ने जब दुआ किया है, इधर इसकी दुआ हुई है, उधर मुस्तफ़ा की आमद हो गई, इसकी दुआ मुकम्मल हुई है। बादशाह सोया है, मुस्तफा जाने रहमत जलवा फरमा होते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए सुबुक्तगिन के बेटे, ए नासिरुद्दीन के बेटे, उठ खड़ा हो। अब बताओ, दो सवाल इसमें हल हो गए कि नहीं? एक तो ख्वाहिश थी, उसकी ख्वाहिश पहली थी कि काश मैं हुजूर की जियारत कर लूं, दूसरी ख्वाहिश थी पता नहीं मैं अपने बाप का बेटा हूं कि नहीं। अब इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि मुस्तफ़ा आके खुद गवाही दे दे कि तू सुल्तान नासिरुद्दीन का बेटा है। अब ये दो सवाल उसके हल हो गए। और तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल उसका ये है कि मैदान महशर में ये उलमा जो हैं ये वारिस कैसे हैं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए महमूद गजनवी, तूने आज मेरे मेहमान, मेरे वारिसों की खिदमत की है, अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए, महशर में भी इज्जत अता फरमाए, उक़बा में भी तुझे इज्जत अता फरमाए। उसकी तीनों दुआएं कबूल हो गई, तीनों मुराद पूरी हो गई। अब यहाँ पर जरा ठहर के सोचो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान व हाफिज़हू, जिसने कुरान को याद किया, व आमिलहू, और उस पर अमल किया, वादखलहुल्लाहुल जन्ना, उसे जन्नत में अल्लाह दाखिल करेगा, है ना? किसको? हाफिज कुरान को। मेरे सरकार ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि अगर चलता फिरता जन्नती देखना है तो मदरसे के तालिबे इल्म को देख लो, मदरसे के तालिबे इल्म को देख लो, ये जन्नती है। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत में जाएंगे, और यही नहीं बल्कि वो तन्हा जन्नत में न जाएगा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं, कद उस्तौजबन्नार, जिस पे आग वाजिब हो गई होगी, यानी जिसका हिसाब किताब हो गया होगा, कन्फर्म हो गया होगा, टिकट बन गया होगा कि वो अब जहन्नम में जाए। जब टिकट उसका बन गया होगा, कन्फर्म हो गया होगा, तो ऐसे अफराद को वो हाफिज कुरान उठेगा, कहेगा मौला, जब हम अपने मदरसे में पढ़ रहे थे तो मौला इसने हमें प्यार दिया था, मौला इसने मेरी जरूरत को पूरी किया था, तो मदरसे के बच्चे को, मदरसे के तलबा को, या आलिम दीन को, या हाफिज कुरान को यतीम मत समझना, यसीर मत समझना, भिखारी और फकीर मत समझना, गिरी नजर से कभी मत देखना। अगर तुमने इसे दुनिया में, इस सरजमीन पे गिरी नजर से देखा तो यकीन जानो मुस्तफा तुम्हें महशर के मैदान में गिरी नजर से देखेगा।
उनकी नज़र में अगर महबूब बनना चाहते हो, मकबूल बनना चाहते हो, तो इन मासूम बच्चों को जो मदरसे के तलबा हैं, इन मासूम बच्चों को, चूँकि ये मेहमान रसूल हैं, इन्हें अपने सीने से लगाओ, इन्हें प्यार, बाप का प्यार दो, इन्हें माँ का प्यार दो, बड़े भाई का प्यार दो। जब इन्हें तुम कलेजे से लगाओगे ना, मुस्तफ़ा महशर में तुम्हें कलेजे से लगाएंगे, क्योंकि ये मेहमान है ना, ये रसूल के मेहमान हैं। अब आपके घर अगर कोई, आप एक मामूली सी मिसाल समझो कि आपके घर अगर कोई मेहमान आता है तो आप उसे जलील करते हो, उसकी इज्जत करते हो ना। अगर किसी ने उसकी इज्जत की तो आप उसकी भी इज्जत करते हो और शुक्रिया अदा कर। और अगर किसी ने आपके मेहमान को जलील किया तो आप उसको क्या करते हो? ईमानदारी से बताना, आप उसे जलील करते हो कि नहीं? 10 बात बीच में खड़े होकर के सुना देते हो, तूने मेरे मेहमान की बेइज्जती की है। अब ज़रा गौर करो कि हमारा मेहमान का ये, हमारे मेहमान का ये आलम है, मुस्तफ़ा के मेहमान का आलम क्या होगा? ज़रा गौर करो कि एक आलिम दीन अगर एक कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 रोज तक उस पर से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। 40 रोज तक अज़ाब कब्र उससे दूर कर दिया जाता है, हटा लिया जाता है। तो अब जरा गौर करो कि जिस मोहल्ले में मदरसा हो, उसमें आलिम दीन हो, उस आलिम दीन से आप करीब हो और उस आलिम दीन की खिदमत आप कर रहे हो, बताओ आप पे कभी अजाब होगा? ईमानदारी से बताओ मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये रहमत के फरिश्ते इनके पीछे पीछे चलते हैं। ये जो मदरसे के तलबा हैं ना, जिन्हें हम फटा पुराना कपड़ा देखते हैं और देख करके ये करते हैं, लेकिन मेरे अजीज जानते हो, ये जब अपने घर से निकलते हैं फटी हुई, तुम्हारे भी बच्चे, ऐसा नहीं कि जो बाहर से आए वही बच्चे, तुम्हारे बच्चे भी, छोटे छोटे मासूम बच्चे यस्सनल कुरान जब सीने से लगा के चलते हैं ना, तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये उस इल्म का फैज़ है कि देखो बड़े से बड़े मॉन्टी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चे हो जाते हैं पढ़ने के लिए तो बस्ता किधर रखते हैं जी? पीछे रखते हैं। यानी किताब को कहाँ रखा? बोलो, पीछे रखते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे कहाँ रखते हैं किताब? पीछे रखते हैं। मदरसा के बच्चे को कभी देखा है? बोलो, अलीफ बेते से लेकर के चल रहा है ये बच्चा, लेकिन उस अलीफ बेते से को कायदा बगदादी हो या यस्सनल कुरान हो, पारे आम हो, उसे वो बच्चा अपने सीने से लगा के चलता है। गोया दीन इस्लाम की तालीम का ये असर है कि वो उस इल्म का इतना अदब करता है कि मामूली किताब भी है तो उसे सीने से लगा के। और जब ये बच्चा, मामूली बच्चा, छोटा सा बच्चा है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो मिस्कीन का बच्चा हो, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, चाहे एक भिखारी का बच्चा हो, एक मजदूर का बच्चा हो, वहां तफरीक नहीं है। बल्कि ये मासूम बच्चे जब चलते हैं ना, फटे कपड़े, गंदे कपड़े पहने हुए, टूटी हुई जूती और चप्पल और टूटा हुआ स्लेट, फटा हुआ झोला में यस्सनल कुरान लेकर के अपने सीने से लगा करके जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, रब कहता है फरिश्ते सिदरा छोड़ दे। कह दो सुभान अल्लाह। रब हुक्म देता है फरिश्ते सिदरा छोड़ दे, अपनी जगह छोड़ दे। ये मासूम बच्चे मेरे महबूब की उम्मत के नौनिहाल ये मदरसा चल रहे हैं, पाप यादा ना जाए। जमाना इनके लिबास को देख रहा है, लेकिन मैं इस बच्चे के इरादे को देख रहा हूं। ये कुरान पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए ये फरिश्ते अपने पैरों को नीचे बिछा दे। ये बच्चे चलेंगे ना तो तेरे पर पे चल के मदरसा जाएंगे। वो मासूम बच्चा है, उसे किसने बताया है, उसे किसने सिखाया है
कि सीने से यसनल कुरान लेकर के चले। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये इल्म का नूर है, जब सीने से लगता है तो उसके सीने को मुनव्वर कर दिया करता है। उसके सीने से जब लगेगा तो उसके सीने को भी मुनव्वर, और जब सीना मुनव्वर होगा तो उसका पूरा वजूद मुनव्वर हो जाएगा। इसलिए रब ने हुक्म दिया और मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जज़ाकल्लाह फिदारन खैरा। हाँ, तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये बच्चे वो हैं जो तालिबे इल्म है, लेकिन यकीन जानो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जिसे मट्टी कब्र में ना खाएगी वो हाफिज़े कुरान है, वो आलिमे दीन है, वो मुअज्जिन है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बहुत खुश नसीब हो, बहुत खुश नसीब हो कि आज तुम्हारे इस कमालपुर से, तुम लोगों की ताउन से, तुम लोगों के मुआविनत से आज 9 हाफिज़े कुरान तुम लोगों ने दिया है। 9 हाफिज़े कुरान मिल्लत को दिया है, सुन्नियत को दिया है। ये 9 पीलर हैं, पीलर। इन्हें मामूली मत समझना, ये दीन के पीलर हैं। जहां रहेंगे वो मसलके आला हजरत का झंडा बुलंद करते रहेंगे, वो इमाम आजम का झंडा बुलंद करते रहेंगे, गौसो ख्वाजा का झंडा बुलंद किए हुए रहेंगे। गोया तुमने एक बाग लगा दिया, एक एक हाफिज़े कुरान एक बाग का मालिक होगा, है ना। और जितने भी उस बाग में फूल खिलेंगे, सवाब किसको जाएगा? बोलो। हाँ 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 हाँ। कहां से पढ़े हैं हाफिज साहब? कमालपुर से पढ़े हैं। हाफिज़े कुरान कहां बने? कमालपुर। अरे कमालपुर है कहां? कमालपुर है कहां? कहा मुर्शिदाबाद में। लोग नहीं जानेंगे, लोग नहीं जानते हैं, बंगाल के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन सुनो, ये कमालपुर की तारीख, आज की तारीख वो तारीख होगी कि फरिश्तों के फहरिस्त में भी कमालपुर का नाम आया होगा कि आज यहां से 9 हाफिज़े कुरान निकले हैं। रब की बारगाह में होगा। ये गांव आज इतना खुश नसीब हो गया है कि रब की नजर भी इस गांव पे पड़ी होगी, मुस्तफा की भी तवज्जो होगी इस गांव पे। तो आज अल्लाह भी राजी, मुस्तफा भी राजी। ये 9 हाफिज़े कुरान जो आए थे, क्या थे? कुछ नहीं थे, ये सादा थे, कुछ नहीं, अननोन थे। लेकिन इन मिसबाही साहब ने, इन उलमा ने और कमेटी के मुआविनीन ने, आप सब ने मिलकर इनकी मदद की, इन उलमा की मदद की, हाफिज़े कुरान की मदद की, एक एक वर्ड को उसके सीने में उतारा। दिन रात मेहनत किया, मेहनत कर करके एक एक वर्ड को उनके सीने में उतार करके आज हाफिज़े कुरान दिया। आपने ज़कात दिया जी, सदका दिया, फितरा दिया, ताउन दिया, मुआविनत की, चंदा दिया। इन्होंने आपको क्या दिया? बोलो। है? आपने चंदा दिया, इन्हें दुनियावी पैसा दिया, इन्होंने आखिरत का जरिया आपको दे दिया है। आपने रुपए दिए, रुपए का मैल दिया, ज़कात दिया, लेकिन इन उलमा ने, इन हुफ़ाज़ ने दिन रात मेहनत करके आपके उस पैसे को सही जगह लगा करके उसे हाफिज़े कुरान बनाया और आपकी आखिरत का सामान आपको दे दिया है, आपकी बख्शिश का सामान दे दिया है। अब ये हाफिज़े कुरान जब चलेंगे ना जन्नत में, ये बच्चा उठेगा, हाफिज साहब, आप जब आपका की दस्तार हो रही थी ना हाफिज साहब, तो हम भी दिया था चंदा, मदद किया था हाफिज साहब। हाफिज साहब, आप जब जा रहे थे तो हमने ऑफर किया था कि हाफिज साहब कहाँ जा रहे हैं? तो हुजूर साबुन लावने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 6 साबुन हम कपड़ा धोने का दे देते हैं, 6 साबुन नहाने का दे देते हैं,
ये सामान दे देते, आप मत जाइए, आप तकलीफ मत कीजिए, हम पहुंचा देंगे मदरसा। ला करके पहुंचा दिया उस बच्चे ने, उस बंदे ने ला करके पहुंचा दिया, कुछ कहा नहीं, पहुंचा दिया, दे दिया, चला गया वापस। महशर के मैदान में जब जन्नत में जाने लगेंगे, हाफिज साहब मैंने साबुन दिया था, लेकिन मैंने कुछ आपसे मदद नहीं मांगी थी, उसका बदला नहीं लिया था। हाफिज साहब आज वक्त है, आज बड़ी मुसीबत की घड़ी है, आज बहुत मुसीबत की घड़ी है, आज उसका बदला आप हमें दे दीजिए। तो हाफिज साहब कहेंगे क्या चाहते हो? कहा आज महशर के दिन में क्या चाहेंगे, बख्शिश ही तो चाहेंगे, नजात ही तो चाहेंगे। अभी ये कह ही रहा है, रब की रहमत मुस्कुराएगी, रब इरशाद फरमाएगा, ए हाफिज कुरान अब तुम्हें अकेला नहीं जाना है, इसको भी साथ ले ले। अरे सुन, जिसने भी तेरे हिफ्ज कुरान करने में तेरी मदद की है, तुझे प्यार दिया है, तुझ पर शफकत का हाथ रखा है, आज उन सब को लेकर के तू तन्हा जन्नत में, सबको लेकर के जन्नत में जाएगा। तो बड़े खुश नसीब हो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, कि आज का ये दिन बड़ी मेहनत करने के बाद आज ये मौका मुयस्सर आया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मदरसे को हसनिया, अच्छा, माशाल्लाह, ये 1100 रुपया इन्होंने इस साल सवाब के लिए पेश किया है अपने पूरे खानदान वाले के लिए। इसने बाप और नाना के लिए कहा, मैंने पूरे खानदान वाले को, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कमी नहीं है। अगर 100 रुपया दिया और 100 रुपया में 500 को शरीक कर लिया तो सबको 100 रुपया का सवाब मिलेगा, है ना? है ना? अल्लाह के यहाँ कमी नहीं है। तो 1100 रुपया सिर्फ बाप और नाना को, नानी को भूल गया है? अब पूरे खानदान को, तो जितने साहिब ईमान है सबको उसका सवाब मिल जाएगा इसके खानदान में। बहरहाल मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मकसद कहना यह है कि इस मदरसे को सिर्फ आज नहीं, आज तो बहुत ताउन किया है आपने, दिल बाग बाग हो गया। मैं बैठता नहीं हूँ इतनी देर, सिर्फ बैठा हूँ मिसबाही साहब की मोहब्बत में और आप लोगों की मोहब्बत में, आपके मदरसे की मोहब्बत में, क्योंकि मदरसा का काम हो रहा था। अच्छा, वली मोहम्मद, देखिए वली मोहम्मद साहब ने 1100 रुपया दिया है और इस साल सवाब के लिए अपने पूरे ख़ानदान वाले के लिए। जिन लोगों का एहसान है, जिसकी ज़मीन पे तुम रहते हो, जिसके जायदाद को जोत के खाते हो, जिसकी फसलें उगाते हो, जिसने मेहनत मुशक्क़त करके ज़मीन इकट्ठी करके तेरे हवाले चला गया, तेरे हवाले घर बार सब कुछ कर करके तेरे हवाले आज चला गया। आज 1.25 गज जमीन में पड़ा हुआ है, तुम्हारी तरफ लौ लगा के देख रहा है, तुम्हारी तरफ उसकी तवज्जो है कि मेरी सारी जायदाद मैंने अपने बच्चों के हवाले किया, मेरा वो बच्चा मेरे लिए क्या करता है। तो अगर नहीं किया हो तो कर देना, है ना? नहीं किया है तो कर देना, छोड़ा उसी ने है, दादा ने छोड़ा है, परदादा ने, लकड़दादा, छड़दादा ने, सबने छोड़ा है। तेरा कुछ अपना नहीं है, तू तो जोत के खा रहा है। उस मकान में रह रहा तो उनका हक बनता है ना, बोलो। और वो कब्र में है, वो तो तेरी दुआओं के मोहताज है, इसाले सवाब के मोहताज है, वो मुंतजिर है। आज की रात यकीन जानो कि जो लोग आगे बढ़ बढ़ के दे रहे थे, आज की रात हर वो फर्द, खुदा की कसम, हर वो फर्द जो कब्रिस्तान में गया है, कब्रिस्तान में उस 1.25 गज जमीन में लेटा हुआ, हर एक की नजर अपनी औलादों पे होगी कि आज वहां जन्नत बट रही है। मेरे लिए मेरी औलाद क्या करती है, मेरे लिए मेरे बच्चे क्या करते हैं। बस मेरे दोस्त, मैं यही कहूंगा कि आज जो दे दिया, ऐसा नहीं है कि बस इंतहा कर देना, देते रहना, क्योंकि वो रसूलुल्लाह का घर है। अरे माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और जिनके नाम से उन्होंने दिया है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट उसे जन्नत अता फरमाए। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, वो किसका घर है बोलिए? रसूलुल्लाह का घर है ना, नबी पाक का घर है ना, बोलिए।
नबी का घर है ना। अगर हम पीर हैं, ठीक है, हम अगर यहां पे घर बनाना चाहे तो आप मदद करोगे रे? हाँ, मदद करोगे ना, आगे बढ़ बढ़ के मदद करोगे, बिना कहे हुए आ जाओगे। हाँ, बोरा उठाना होगा तो बोरा भी उठाओगे, झोला उठाना होगा झोला भी उठाओगे, गिट्टी तोड़ना होगा गिट्टी भी तोड़ोगे। अरे मुझ जैसे हकीर के का घर बने तो तुम अपने वजूद के साथ रहो, और ये रसूलुल्लाह का घर है। मेरा घर बनाओगे तो मैं उस एहसान का बदला तुम्हें दुआ से दूंगा। लेकिन सुनो, मुस्तफा का वो करम है कि अगर उसका घर बनाओगे, तुम यहां उसका घर बनाओगे, जन्नत में तेरा घर वो बनाएंगे, है ना, जन्नत में वो घर तुझे देंगे। इसलिए कभी नजर से, ये जरूरी नहीं है कि हमारे खजांची साहब ने 50,000 दिया है तो तुम भी 50,000 दो। जो जितने का अहल है उतना करो, जितना तुम्हारे पास है उतना दो। जानते हो, एक बात बता करके मैं खत्म कर दूंगा। जब मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया मस्जिद नबवी से, लोगों इस्लाम को तुम्हारी जरूरत है, जिसके पास दौलत है दौलत ले आए, जो जवान है बेटा है वो बेटा पेश कर दे जिहाद के लिए। तो सब ने पेश किया, सबने पेश किया, सबने अपनी अपनी तरह से जिसके पास जो था वो ला करके दे दिया। लेकिन एक अधेड़ उम्र की औरत, कुर्बान जाओ मेरे दोस्त, इस्लाम उसे कहते हैं कि जब इस्लाम के लिए आवाज दी जाए तो अपने बच्चों की जरूरत को मत देखो, दीन की जरूरत को पहले देखो, इस्लाम की जरूरत को पहले देखो। और ये मदरसा तुम्हारे लिए दीन का मरकज है। ये मदरसा तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करता है, तुम्हारे अकीदे की भी हिफाजत करता है, तुम्हारे जानो माल की भी हिफाजत करता है। मेरे अजीज, जब मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान किया तो एक औरत आई, सब कुछ ला के दिया, लेकिन वो औरत जब आई तो 6 माह के बच्चे को लेकर आई। कितना? 6 महीना के बच्चे को वो औरत लेकर के आई, मुस्तफ़ा के कदम में डाल दिया, या रसूल अल्लाह इसे कबूल फरमा। कहा ये क्या करेगा, इसको हम लेके क्या करेंगे? उस माँ ने कदमे नास को पकड़ा, पकड़ के तड़प के कहने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर नहीं है, शहीद हो गया, मेरे बेटे नहीं है, दीन के लिए शहीद हो गए, मेरा बाप नहीं है, दीन के लिए शहीद हो गया, या रसूल अल्लाह मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है, धन दौलत नहीं है, किसी तरह मेहनत कर करके अपना पेट पाल रही हूँ, बस यही एक बेटा है, यही एक औलाद है, या रसूल अल्लाह आप इसे कबूल फरमा ले, वरना महशर में मैं शर्मसार हो जाऊंगी। कहा इसे किस लिए, किस लिए इसे कैसे इसे कबूल करके क्या करूं? कहा या रसूलल्लाह सिपाहियों को दे दीजिएगा। कहा मैदान जिहाद में इसका क्या काम है, ये क्या करेगा? कुर्बान जाओ, दीन ऐसे नहीं आया है तुम तक, दीन ऐसे नहीं फैला है। किसी का सुहाग उजड़ा है तो दीन आया है, किसी का बेटा गया है तो दीन आया है, किसी का घर बार उजड़ा है तो दीन तुम तक पहुंचा है, किसी का पूरा खानदान करबला में लूटा है तो दीन तुम तक पहुंचा है। दीन इतनी आसानी से नहीं आया है मेरे अजीज, मेरे दोस्त। आखिर उस औरत ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा और किसी काम तो नहीं आ सकता है, लेकिन एक काम आ सकता है। कहा वो क्या? कहा या रसूल अल्लाह जब आपके किसी मुजाहिद का की ढाल समझते हो, जिस पे तलवार को रोकते हैं, है ना? अभी तो टुगरुल देख करके सबको याद हो गया होगा, वरना पहले तो कुछ नहीं याद था। ये देख करके सबको मालूम हो गया ढाल किसे कहते हैं, नेजा किसे कहते हैं, है ना? तो वो ढाल किसी का अगर शिकस्ता हो जाए, यानी टूट जाए, फट जाए और तीर ना रुके, तो या रसूल अल्लाह मेरे इस जिगर के पारे को, मेरे इस जिगर के टुकड़े को उस सहाबी के हाथ में दे दिया जाए और उस सहाबी से कहा जाए कि जब जब तीर आए तो वो मेरे बच्चे के सीने पे तीर को रोके।
वो बच्चा, वो बेटा कि जो उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा था। बस एक बेटा वही बचा था, शौहर का भी इंतकाल हो गया, उस बच्चे को उसने पेश कर दिया। ये जज्बा है ईमानी, ये ईमानी जज्बा है कि दीन के लिए जब बात आए तो अपने बच्चों को न देखा, अपने और दीगर चीजों को न देखो, बल्कि दीन को सबसे पहले पेशे नजर रखो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चे को भूखा रखें, ये नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चे को कुछ न दें, नहीं दें, लेकिन याद करें कि जब आपके बच्चे अच्छा खाना खाएं तो मदरसे के बच्चों को भी देखें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के आने को कबूल फरमाए और हम सब की गुनाहों को माफ फरमाए, और जिसने भी ताउन किया है अल्लाह उस सब के ताउन और मुआवनत को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।